श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 167। ऋषि अगस्त देवता इंद्र मरुद छंद तिष्टुप। हे इंद्रदेव, आप हजारों प्रकार से हमारी रक्षा करें, आपकी रक्षा करने वाली शक्तियां हमारे पास आवे। हे हरि नामक अश्व वाले इंद्रदेव, आपके पास हजार प्रकार के प्रशंसनीय अन्न है, वे हमें प्राप्त हों। हे इंद्रदेव, आपके पास हजारों प्रकार के धन है, हमारी तृप्ति के लिए वे सभी हमें प्राप्त हो। आश्रय देने के लिए मरुदगण हमारे पास आवे। सद्बुद्धि मरुदगण प्रशस्यतम और महाप्रदीप्त संयुक्त धन के साथ हमारे पास पधारे, क्योंकि उनके नियत नाम से श्रेष्ठ अश्व समुद्र के उस पार भी धन ले जाते हैं। सुव्यवस्थित जलवर्षक और स्वर्णवर्ण विद्युत मेघमाला की तरह अथवा निगूढ़ स्थान में अवस्थित मनुष्य की पत्नी की तरह या किसी भी यज्ञीय वाणी की तरह इन मर्तों के साथ मिलती है। साधारण स्त्री की तरह आलिंगन परायण विद्युत के साथ शुभ्र वर्ण अति गमनशील और उत्कृष्ट मरुदगण मिलते हैं। भयंकर मरुदगण द्यावा पृथ्वी को नहीं हटाते। देवता लोग मैत्री के साथ उनकी समृद्धि का उपाय करते हैं। मरुदगणों की उनकी पत्नी बिजली आलू अलुलायित केस अनुरक्त मन से मर्तों के संगम के लिए उनकी सेवा करती हैं। जिस प्रकार से सूर्याश्विनी कुमारों के रथ पर आरूढ़ होती है, उसी प्रकार प्रदीप्ता वयना रोदसी चंचल मर्तों के रथ पर चढ़कर सिखराती हैं। यज्ञ आरंभ होने पर वर्षादान के लिए तरुण युवा तरुणी रोदसी को रथ पर बिठाते हैं। बलवती रोदसी नियमानुरूप उनके साथ मिलती हैं। उसी समय अर्चन मंत्र युक्त हव्यदाता सोमाभिषवकारी यजमान मर्तों की सेवा करते हुए स्तोत्रों का पाठ करते हैं। मर्तों की महिमा प्रशंसनीय और अमोघ है, मैं उनका वर्णन करता हूँ। उनकी रोदसी वर्षणाभिलाषिणी अहंकारिणी और अविंस्वरा है। यह सौभाग्यशालिनी उत्पत्तिशील और प्रजा को धारण करती हैं। मित्र वरुण अरण्यमा इस यज्ञ को निंदा से बचाते हैं और उसके अयोग्य पदार्थ का विनाश करते हैं। हे मर्तों, आपके जल देने का समय आ जाता है, तब वे मेघों के बीच एकत्रित जल की वर्षा करते हैं। हे मर्तों, हमारे बीच किसी ने भी अत्यंत दूर से भी आपके बल को अंत नहीं पाया। दूसरों को पराजित करने वाले बल के द्वारा वृद्धि कर जल राशि की तरह आपकी शक्ति से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। आज हम इंद्रदेव के प्रियतम होकर यज्ञ में उनकी महिमा का गान करेंगे। हमने पहले भी इनके महात्म्य का गान किया और प्रतिदिन गान करते हैं, इसलिए ये महान इंद्रदेव हमारे लिए अनुकूल ही बने। मर्तों, कवि मानदर्य की यह स्तुति आपके लिए है। इच्छा अनुसार उसकी शरीर पुष्टि के लिए आपके पास आती है। हम भी अन्न बल और दीर्घायु प्राप्त करें। इस प्रकार सूक्त 167 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। सूक्त 168। ऋषि अगस्त देवता मरुद छंद जगती त्रिष्टुप। हे मरुद गणों, समस्त यज्ञों में आपका समान आग्रह है। आप अपने समस्त कर्मों को देवताओं के पास ले जाने के लिए धारण करते हैं, इसलिए द्यावा पृथ्वी की भली भांति रक्षा करने के लिए उत्कृष्ट स्त्रोत्र द्वारा आपको अपने पास बुलाने के लिए आह्वान करता हूँ। स्वयं उत्पन्न स्वाधीन बल कंपनशील मरुदगणों मानव मूर्तिमान होकर अन्न और स्वर के लिए प्रकट होते हैं। असंख्य प्रशंसनीय गौ जिस प्रकार दूध देती है, उसी प्रकार से जल तरंग के समान वे उपस्थित होकर जलदान करते हैं। सुसंस्कृत शाखा वाली सोमलता अभिशुद्ध पीत होकर जिस प्रकार से हृदय के बीच परिचारिका की तरह कार्य करती है, उसी प्रकार से ध्यान किए जाने पर मरुदगण भी करते हैं। उनके अंश देश में स्त्री की तरह आयुध विशेष आलिंगन करता है। मर्दों के हाथ में हस्तत्राण और कर्तन है। आपके आपस में मिलने हेतु मरुदगण अनायास स्वर्ग से आते हैं। हे अमर मरुदगणों, आपने ही वाक्यों में से ऐसा उत्साह बढ़ावे। निष्पाप अनेक यज्ञों में प्रादुर्भूत और प्रदीप्त मरुदगणों दृढ़ पवनों को भी कंपायमान कर देते हैं। हे भुज लक्ष्मी से सुशोभित मरुदगण जिस प्रकार जिव्या दोनों जबड़ों को चालित करती हैं, उसी प्रकार से ही आपके बीच रहकर कौन आपको परिचालित करता है। आप लोग स्वयं परिचालित होते हैं। जिस प्रकार से जलवर्षीय मेघ परिचालित होता है, जिस प्रकार से दिन में मेघ चलता है, उसी प्रकार से बहुफलेक्ष यजमान अन्न प्राप्ति के लिए आपको परिचालित करते हैं। हिम मर्तों, जिस जल से के लिए आप अंतरिक्ष में जाते हैं, वह विशाल दृष्टि जल का आदि और अंत कहाँ है। शिथिल घास की तरह जिस समय आप जलराशि को गिराते हैं, उस समय वज्र द्वारा दीप्तिमान मेघ को आप विदीर्ण करते हैं। हे मर्तों, जिस प्रकार का आपका धन है, उसी प्रकार का दान भी है। दान से संबंध में आपके सहायक इंद्रदेव हैं, इसमें सुख और दृष्टि है।
उसका फल परिपक्व है, जिससे कृषि कार्य का भी मंगल होता है। वह दाता ही दक्षिणा की तरह शीघ्र फल दाता है। वह असूर्य की जयशील शक्ति से तुल्य है। जिस समय मेघ वज्र मेघ स्तुब्ध शब्द उच्चारित करते हैं, उस समय उन्हें क्षरणशील और जल परिचालन होता है। जिस समय मरुदगण पृथ्वी का जल सेचन करते हैं, उस समय विद्युत नीचे की ओर मुख करके पृथ्वी पर प्रकट होती है। पुष्टि पुष्णि ने महासंग्राम के लिए प्रदीप्त गमन युक्त मरुदगण को उत्पन्न किया। समान रूप वाले मर्दों ने जल उत्पन्न किया। इसके बाद संसार के अभिलाषित यंत्र आदि प्रकार किया। हे मर्दों, कवि मान्य मानदर्य का यह स्त्रोत्र आपके लिए है, यह स्तुति आपके लिए है। आप अपने शरीर की पुष्टि के लिए आपके पास आते हैं। हम भी अन्न बल और दीर्घायु प्राप्त करें। इस प्रकार सूक्त 168 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।